वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स से जुड़े टॉपिक के बारे में, जो कि रिफंड से रिलेटेड है। दोस्तों, 1 दिसंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने बात करी है कि जो भी पुराने पेंडिंग रिफंड थे उनको रिलीज़ करने की बात करी है। तो हम लोग आगे वीडियो में नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं जो CBDT ने नोटिफिकेशन इशू किया है। ये ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 के अंदर में इशू किया है। कि उन्होंने बात करी है, सब्जेक्ट में क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट में बोल रहे हैं कि जो उन्होंने प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम वैलिडली इलेक्ट्रॉनिकली विच वाज रिफंड क्लेम अंडर सेक्शन 145, वो कह रहे हैं कि जो रिफंड प्रोसेस हो गई थी और उनके बारे में 143(1) में, और जो भी एसएससी ने उन्होंने रिफंड क्लेम किया था तो उसके बारे में बात करी थी, और जो कि नॉन स्क्रूटिनी, मतलब कि कोई उस रिटर्न से रिलेटेड कोई भी स्क्रूटिनी नहीं हुई हो, तो यानी कि जो वैलिड रिटर्न फाइल्स थी और जेन्युइन रिफंड्स थे वो अगर इशू नहीं हुए थे एसएससी को, तो उसके रिगार्डिंग में उन्होंने नोटिफिकेशन लेके आए। तो हम लोग पढ़ लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में क्या है। तो अब ये जो नोटिफिकेशन आई है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे है कि इट हैज़ बिन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द CBDT के नोटिस में आया कि भाई जो भी टेक्निकल इश्यूज थे और जो भी एसएससी से रिलेटेड थे, कि भाई सेवरल रिटर्न्स यानी कि 18, 19, 19-20 और 20-21 में जो भी एसएससी ने रिटर्न फाइल करी थी असेसमेंट ईयर्स में अंडर सेक्शन 139 और 142(1) और 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो वो प्रोसेस नहीं हो पाई थी। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कोई भी टेक्निकल इश्यूज जो भी थे उनके रिगार्डिंग में क्या था कि वो रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाई थी। तो और इंटीमेशन भी उनको सेंड नहीं किया गया था टाइम फ्रेम के अंदर अंदर। अब उन्होंने क्या करा है कि दिस हैज़ लेड टू द सिचुएशन वेयर द टैक्स पेयर्स आर अनेबल टू गेट देयर लेजिटिमेट रिफंड, यानी कि इस प्रोसेस के कारण जो भी ITR प्रोसेस नहीं हुई थी, जो भी टेक्निकल ग्लिचेस थे उसके रिगार्डिंग में क्या था कि लोगों को अपने लेजिटिमेट रिफंड नहीं कर पाए थे। तो उसके रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन उन्होंने इशू किया। अब सेकेंड पॉइंट बात कर लेते हैं क्या है। अब उसको रिजॉल्व करने के लिए, टू रिजॉल्व द ग्रीवेंस ऑफ सच टैक्स पेयर्स द बोर्ड हैज़ अर्लियर इशूड इंस्ट्रक्शन, यानी कि बोर्ड ने क्या करा था, ऑर्डर इशू किया था 119 के अंदर, जो भी 16 अक्टूबर 2023 में इशू किया था, कि उन्होंने बोला था कि जो भी टाइम 31/1/2024 तक सारे के सारे रिफंड क्या थे वो प्रोसेस कर दिए जाएंगे अप टू 17-18, यानी कि 17-18 तक के जो भी रिफंड्स थे 16 अक्टूबर तक उन्होंने एक नोटिफिकेशन मिला था कि ये पास हो जाएंगे 31/1/2024 तक। लेकिन अब नोटिफिकेशन में उन्होंने चेंज कर दिया कि अब थर्ड बात करते हैं। उन्हें क्या कह रहे हैं, मैटर हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द बोर्ड इन व्यू ऑफ पेंडिंग ग्रीवेंसेस टैक्स पेयर्स रिलेटेड टू इशू ऑफ रिफंड असेसमेंट ईयर 18-19, 19-20 इन 2021। वो कह रहे हैं कि अब बोर्ड के सामने एक मैटर आया कि लोगों ने ग्रीवेंसेस डालें कि भाई आपके जो भी के असेसमेंट ईयर 18-19, 19-20 और 2021 से रिलेटेड जो भी रिफंड्स थे उनके रिगार्डिंग में लोगों की तरह ग्रीवेंस डाली गई, जिससे डिपार्टमेंट के पास सारे के सारे कलेक्टिवली एक नोटिफिकेशन पहुंचा कि भाई लोगों के रिफंड्स नहीं आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि टू मिटिगेट genuine hardship faced by the taxpayer on this issue, the board by the virtue of power vested with the section 119, वो कह रहे हैं कि इस जो भी हार्डशिप जो भी टैक्स पेयर्स को झेलनी पड़ रही थी उसमें उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या करा, सेक्शन 119 में नोटिफिकेशन पास करी, और उन्होंने जो भी टाइम फ्रेम था उसको बढ़ा के 18-19, 19-20 और 2021 के भी असेसमेंट ईयर को भी कंसिडर किया, यानी 17-18 तक तो वो 31 जनवरी 2024 तक करने ही वाले थे 16 अक्टूबर की नोटिफिकेशन में। लेकिन जो 1 दिसंबर की नोटिफिकेशन आई है उसके अंदर क्या इन्होंने करा है कि 2018-19, 19-20 और 20-21 के भी जो असेसमेंट ईयर थे उसको भी इन्होंने कंसिडर करके क्या करा है, इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है, क्योंकि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ CCIT या PCCIT PR जो भी है, अब इनकम इंटीमेशन ऑफ सच प्रोसेसिंग अंडर सेक्शन 1 ऑफ द 143 कंसर्न बाय 31 जनवरी 2000, यानी कि जो भी ये असेसमेंट 17-18 से लेके 20-21 तक के जो भी असेसमेंट ईयर थे उनकी जो भी इंटीमेशन सेंड कर दी जाएगी उनको बढ़ा के 31 जनवरी 2024 कर दिया गया है। अब आ रहा है कि जो ऑल सब्सिक्वेंट इफेक्ट अंडर सेक्शन इंक्लूड इशू of refund shall follow as per the prescribed procedure to ensure adequate safeguard. It has been decided that once administrative approval is accorded by the PR, CCIT, the CIT, Commissioner of Income Tax, or Chief CCIT, concerned would make a reference to DGIT, Director General of Income Tax System, to provide necessary enablement to assessing officer on the case to case basis। वो कह रहे हैं कि अब यही चीज़, यही नोटिफिकेशन के एंड में क्या करा है कि जो भी इन्होंने रिफंड से रिलेटेड बात करी है कि भाई रिफंड इशू किए जाएंगे, तो वो क्या करेगा कि
टू इंश्योर सेफ गार्ड, यानी कि सेफ गार्ड को मतलब कि सेफ्टी को ध्यान रखते हुए पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रूवल लेना पड़ेगा PRCCIT से, CCICT, और CIT को क्या करना पड़ेगा, DGIT से कि भाई उनको असेसिंग ऑफिसर को केस टू केस बेसिस पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे कि किस किस के पेंडिंग्स ITR थे और किस किस के लेजिटिमेट ITR थे जो कि रिफंड के लिए पेंडिंग थे, और वो सारे आगे प्रोसेस करे जाएँ। अब रिलैक्सेशन किस किस को नहीं दिया जाएगा। रिलैक्सेशन के केस में क्या था कि भाई आपको रिलैक्सेशन कुड नॉट शैल नॉट बी अप्लीकेबल टू द फॉलोइंग केसेस, मतलब कि कौन कौन से केसेस के अंडर रिफंड नहीं दिया जाएगा। जिसकी रिटर्न स्क्रूटिनी के लिए थी, यानी कि जो मैंने ऊपर ही आपको बात करी, जिनकी ITR स्क्रूटिनी में थी उसको तो रिफंड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। रिटर्न्स रिमेन अनप्रोसेस्ड वेदर आइदर डिमांड इज शोन एज पेबल इन द रिटर्न और लाइकली टू अराइज आफ्टर द प्रोसेसिंग। वो कह रहे हैं कि रिटर्न जो भी उनकी अनप्रोसेस थी किसके कारण, या तो उनके इंटीमेशन में डिमांड गई थी 143(1) के इंटीमेशन में, या डिमांड प्रोसेसिंग के बाद होने वाली थी, उनके केस में उनको भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। और रिटर्न रिमेन अनप्रोसेस फॉर एनी एट्रीब्यूटेबल टू द असेसी, यानी कि कह रहे हैं कि रिफंड जो भी था अनप्रोसेस, रिटर्न अनप्रोसेस थी जो कि असेसी के द्वारा कोई भी रीज़न था उसके कारण, तो उसके इन 3 केसेस के अंदर अंदर ये मैटर को कंसिडर नहीं किया जाएगा, जिससे कि आपको डिपार्टमेंट का लॉस ना हो, रेवेन्यू लॉस ना हो। नोटिफिकेशन आई है 1 तारीख को, उसमें इन्होंने क्या करा है कि 20-21 तक के असेसमेंट ईयर तक ले लिया गया है। तो गाइस ये था छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको, और जो भी जिसके भी आप चाहें चेक करना कि भाई किस किस का इंटीमेशन आया, तो आप अपने जो भी रजिस्टर्ड ईमेल है, जो भी एसएससी के रिफंड पेंडिंग है, ITR प्रोसेस नहीं हुआ है, तो आप क्या करिए, पहले तो आप लॉगिन करके भी देख सकते हैं, अपना लॉगिन डालिए और उसमें जाके देखिए कि आपके कोई डिमांड तो नहीं है, आपके जिस जिस असेसमेंट ईयर के रिलेटेड आपने रिफंड के लिए अप्लाई ग्रीवेंस डाला था। और या तो अपने उसमें जाइए ईमेल में, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें आप अगर चेक कर सकते हैं कि आपके जो भी, या इंटीमेशन में जाके भी चेक कर सकते हैं, और आप इनकम टैक्स भी डालेंगे तो उसमें सारे आपके आ जाएंगे, और आपको 143(1) का जो भी असेसमेंट था, ऑर्डर था, वो देखिए कि आपके केस में अगर कोई लाइबिलिटी पेंडिंग तो नहीं है, तो वो भी देख सकते हैं। और यही था छोटा सा वीडियो जो कि आपको बहुत ही मैंने आसान तरीके से एक नोटिफिकेशन के बारे में समझाई, और टैक्स पेयर के लिए बहुत ही फ़ायदा है डिपार्टमेंट ने दिया है उनको, जिससे कि टैक्स पेयर के लिए हार्डशिप ना हो कोई भी, और उनका रिफंड प्रोसेस हो पाए। थैंक यू वेरी मच। और गाइज एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, मैं नियर फ्यूचर में इनकम टैक्स, GST, TDS, टैली से अकाउंट से के भी कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।